बैक टू माई चैनल 1 करोड़ पोर्टफोलियो। आज हम बात करने वाले हैं एक्सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज़ के आईपीओ के बारे में। इस वीडियो में आपको मिलेगा पूरा अनबाइस्ड एनालिसिस, कंपनी का बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, स्ट्रेंथ, रिस्क और मेरा फाइनल वर्डिक्ट। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आईपीओ डिटेल्स की। एक्सेल सॉफ्ट का प्राइस बैंड 114 से 120 रुपये पर शेयर रखा गया है। लॉट साइज 125 का है। टोटल इशू साइज लगभग 500 करोड़ का है, जिसमें फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल दोनों शामिल हैं। आईपीओ एनएससी और बीएसई दोनों पर लिस्ट होगा। अब बात करते हैं कंपनी के बिजनेस मॉडल की। एक्सेल सॉफ्ट एक लर्निंग और असेसमेंट टेक्नोलॉजी कंपनी है। ये लोग एलएमएस, ई असेसमेंट प्लेटफॉर्म्स, रिमोट प्रॉक्टरिंग सिस्टम और एआई बेस्ड लर्निंग टूल्स बनाते हैं। इनके क्लाइंट्स यूनिवर्सिटी, सर्टिफिकेशन बोर्ड्स, ट्रेनिंग कंपनीज और असेसमेंट एजेंसीज होती हैं। कंपनी का काफ़ी हिस्सा ग्लोबल क्लाइंट से आता है, जो एक पॉजिटिव फैक्टर है। अब फाइनेंशियल्स की तरफ आते हैं। फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी ने लगभग 233 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स करीब 34 करोड़ के आसपास रहा। मार्जिन इंप्रूव हुए हैं और सबसे अच्छी बात, कंपनी की डेट लेवल बहुत कम है। लो डेट कंपनी के लिए एक स्ट्रॉन्ग पिवट पॉइंट होता है, क्योंकि फाइनेंशियल रिस्क कम हो जाता है। लेकिन फाइनेंशियल के साथ साथ ग्रोथ रेट भी इम्पॉर्टेंट होता है। एक्सेल सॉफ्ट प्रॉफिट मेकिंग ज़रूर है, लेकिन रेवेन्यू ग्रोथ मॉडरेट कैटेगरी में आता है। इससे ये समझना ज़रूरी है कि अगर आईपीओ का वैल्यूएशन ज़्यादा एग्रेसिव हुआ तो फ्यूचर लिस्टिंग गेन्स लिमिटेड हो सकते हैं। अब स्ट्रेंथ पर एक नज़र डालते हैं। पहली स्ट्रेंथ, कंपनी नीचे सेगमेंट में काम करती है। लर्निंग और असेसमेंट टेक्नोलॉजी में इनका अच्छा एक्सपीरियंस है। दूसरी स्ट्रेंथ, प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो रही है। तीसरी स्ट्रेंथ, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। और चौथी स्ट्रेंथ, ग्लोबल क्लाइंट जैसे रेवेन्यू कंसिस्टेंसी मिल सकती है। लेकिन हर आईपीओ के जैसे यहाँ भी कुछ इंपॉर्टेंट रिस्क हैं। सबसे बड़ा रिस्क क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन। अगर टॉप क्लाइंट्स रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो उनमें से एक क्लाइंट चला जाए तो रेवेन्यू पर स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ सकता है। दूसरा रिस्क, एडटेक और असेसमेंट मार्केट का कंपटीशन। बड़े प्लेयर के आने से मार्जिन प्रेशर बढ़ सकता है। तीसरा रिस्क, टेक्नोलॉजी डिसरप्शन। एआई और रिमोट प्रॉक्टरिंग में बहुत फास्ट इनोवेशन हो रहा है, तो कंपनी को लगातार आर&डी करना होगा। चौथा रिस्क, आईपीओ प्राइसिंग। अगर वैल्यूएशन हाई रखा गया तो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिटर्न पोटेंशियल कम हो सकता है। अब बात करते हैं इस आईपीओ किस टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए सुटेबल हो सकता है। अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो जो प्रॉफिट मेकिंग और लो डेट कंपनीज प्रेफर करते हैं, तो आप इसमें स्मॉल एलोकेशन कंसिडर कर सकते हो। अगर आप हाई ग्रोथ चाहते हो तो आपको वैल्यूएशन और ग्रोथ दोनों केयरफुली कंपेयर करना होगा। और अगर आप शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेंस देख रहे हो तो सेंटिमेंट और मार्केट कंडीशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो फाइनल वर्डिक्ट, एक्सेल सॉफ्ट एक स्टेबल, प्रॉफिट मेकिंग और लो डेट कंपनी है जिसका बिजनेस मॉडल नीश और ग्लोबल है। लेकिन वैल्यूएशन और क्लाइंट कंसंट्रेशन जैसे रिस्क को इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसलिए मेरा अनबायस्ड व्यू, ये एक सेलेक्टिव अप्लाई आईपीओ है। आप चाहो तो इसमें स्मॉल एलोकेशन दे सकते हो, लेकिन फाइनल डिसीजन लेने से पहले आरएचपी में क्लाइंट कंसंट्रेशन और वैल्यूएशन मल्टीपल ज़रूर चेक करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको इसमें से कुछ वैल्यूएबल चीज़ सीखने को मिली हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी फीड में ऐसी ही वीडियोस आती रहें आईपीओ से रिलेटेड और उनके जीएमपी से रिलेटेड, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाता रहूं। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।